हैं परमेश्वर की दासी प्रोफेटेस सायरा शर्मा जी के साथ। जैमसी की प्रोफेट जी। जैमसी की जी। प्रोफेट जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। थैंक यू सो मच। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी जीवन की गवाही लोगों के साथ शेयर करें, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। सबको जैमसी की। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपने जीवन के बारे में आप सबके साथ अपनी टेस्टिमनी को शेयर करूं। और मैं थैंक्स करती हूँ ब्रदर जी का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करा ताकि मैं अपनी गवाही लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मेरा नाम प्रोफेटेस सायरा शर्मा है और मैं बिलोंग पंजाब से करती हूँ, जलंधर से, लेकिन जो मेरी सेवकाई है वो हरियाणा में कर रही हूँ, कैथल में। पिछले 3 साल से हम वहाँ सेवा कर रहे हैं। सो प्रोफेट जी, जैसा कि आपके नाम के पीछे शर्मा लगता है, तो आपके नाम से ये स्पष्ट होता है कि आप बोर्न क्रिश्चियन नहीं है। तो जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था, आपका बचपन कैसा था, कैसे आपकी लाइफ थी, आपके फैमिली के हालात कैसे थे, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो जिस तरह आपने कहा, मेरा नाम शर्मा है, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत काम करे हैं, क्योंकि मसीह में आने से पहले हम बिल्कुल अन्य जाति थे और बहुत सारी जगहों पे जाते थे। हम इतने ज़्यादा धार्मिक थे, इतना ज़्यादा हमारा विश्वास ईश्वर के ऊपर था कि हमने कोई भी स्थान नहीं छोड़ा। हर स्थान जहाँ हमें कोई बोलता था, क्योंकि हमारी फैमिली के ऊपर विचक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। बहुत ज़्यादा जादू टोनों के कारण हमारी पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेरे पापा पूरी तरह नशों में जा चुके थे। मेरे घर में पूरी तरह हर टाइम क्लेश रहता था, डिस्टर्बेंस रहती थी। मैं खुद बल्कि बीमार रहती थी। जब मेरा स्कूल टाइमिंग था, स्कूलिंग कर रही थी जब मैं, उस टाइम मैं 15-15 दिन जो है बीमार रहती थी। और जब रिपोर्ट्स करवाते थे, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था। मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती थी और भी बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती थी उस समय। और जहाँ पे कोई बताता था कि आप बेटी को यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, तो मेरे पापा हर जगह मुझे लेके जाते थे, लेकिन कहीं से भी कुछ भी आराम नहीं था, बल्कि और भी ज़्यादा डाउन जो है मेरी सेहत हो रही थी। और भी फैमिली में बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे। और सबसे ज़्यादा जो हमारी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो मेरे फादर के ऊपर आई हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे इन सब चीज़ों से और कुछ ड्रिंक की वजह से कि वो यहाँ तक कि सुसाइड की भी उन्होंने कोशिश करी। 5-6 बार उन्होंने जो है पॉइजन खाया कि किसी तरीके से अपनी लाइफ को फिनिश करना है। एक बार उन्होंने चूहे मारने वाली जो दवा है वो खाई और अलग अलग तरीके से उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी। और उनकी ड्रिंक इस हद तक थी कि वो पूरा दिन जो है मतलब वो सिर्फ ड्रिंक करते थे, सिर्फ शराब लेते थे और सिगरेट बीड़ी, और बिल्कुल खाना भी नहीं खाते थे। पूरा मंथ हमारे घर से, मतलब कि जब कबाड़िया देखता था या वो जो कचरा उठाते हैं वो देखते थे कि इतनी बॉटल्स हमारे घर से निकलती थी और वो हैरान होते थे कि इतनी शराब कौन पी रहा है। और जब हम बताते थे कि सिर्फ एक ही बंदा पीता है, वो भी हैरान होते थे, हमारे पड़ोसी हैरान होते थे। बल्कि हम जिस भी जगह पे रहते थे हमें रहने नहीं दिया जाता था, क्योंकि हालात इतने ख़राब थे। आपको मालूम है, जब एक बंदा शराब पीता है तो उसके बाद वो गाली गलौज करता है, बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है जो कि सहने से बाहर होती हैं। तो इस तरह का जब व्यवहार था तो हमें रहने नहीं दिया जाता था। तो हर बंदा कहता था कि आप यहाँ से चले जाओ, कहीं और पे आप रहो। हमारे घर कोई आता जाता नहीं था, रिश्तेदार तक हमसे मुंह मोड़ चुके थे। पूरी तरह रिजेक्टेड फैमिली थी मेरी, पूरी तरह। ना तो रिश्तेदार आते थे, ना कोई पड़ोसी हमारे घर पे आके खुश था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पापा के ऊपर ऐसे वो अटैक्स बढ़ गए कि वो धीरे धीरे फकीरी लाइन में चले गए। मेरे पापा ने मतलब यहाँ तक शुरू कर दिया कि घर पे ही धूना लगाना शुरू कर दिया, लोगों को उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग आते थे पापा के पास, तो कई बार उनके द्वारा हीलिंग भी होती थी, उनके द्वारा काम भी होते थे। तो उनसे क्या हुआ कि वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई। तो साथ साथ में उनकी शराब बढ़ गई। लोग तो चंगाई पा रहे थे उस चीज़ के द्वारा, लेकिन हमारी फैमिली की जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा डाउन चली गई, और भी ज़्यादा बदतर हालात हो गए। हमारे घर में मरे हुए पंछी गिरते थे, हमारे घर में ब्लड आता था। जैसे हम ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे बैठे कॉरिडोर पूरा ब्लड से भर जाता था। अगर हम नहा रहे हैं या कपड़े हमारे पूरे ब्लड से भर जाते थे। तो इस तरह शैतान जो है वो ऐसे नंगी आंखों से हम देखते थे कि जैसे परछाई दिखती थी। कई बार ऐसे होता था जैसे मैं बैठी हूँ तो पीछे से ऐसे कोई मेरे बाल खींच रहा है। कई बार ऐसे होता था कि मुझे कोई थप्पड़ मार गया।
इस तरह की हरकतें होती थी। और दबाव पड़ते थे, मेरे ब्रदर के ऊपर बहुत दबाव पड़ते थे। वो रात को सोया सोया से मतलब डर के उठता था बहुत ज़्यादा, मेरे ऊपर दबाव पड़ते थे। और दुष्ट आत्माएं जैसे सपनों में गलत रिलेशन बनाने, बहुत कुछ सपनों में गलत गंदा दिखाना, हर टाइम गंदगी दिखनी, और ऐसे खुली आंखों से भी हमें ऐसा लगना कि घर में कोई घूम रहा है, आवाज़ें आनी, तरह तरह की आवाज़ें आनी, हमें अपने घर में ही हम डरते थे। तो इस तरह जब अटैक्स बढ़ गए तो हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हीं हालातों के बाद क्या हुआ कि मेरी मैरिज हो गई, और मेरी मैरिज के बाद जो है वो मुझ पर अटैक्स और ज़्यादा डबल हो गए। मैं जब ससुराल में गई वहाँ पे भी मैं बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी होती थी, बीपी मेरा बिल्कुल डाउन रहने लग गया। उसके बाद मेरी जो मैरिड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो गई। मेरे हस्बैंड के साथ टोटली डिस्प्यूट हो गया। हमारे घर में इतना कलेश रहना, वही चीज़ें जो मेरे मायके में थी सेम चीज़ें मुझे ससुराल में फॉलो करने लग गई। और मेरे मायके वाला हाल और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब मेरे पापा और भी ज़्यादा शराब में डीप चले गए, यहाँ तक कि मेरा भाई गलत संगति में चला गया। मेरे पापा का ये हाल हो चुका था कि वो पैरों में इस तरह पायल पहनकर और सलवार कमीज पहनकर ही रहते थे, ज़्यादातर वो मतलब अन्य जगहों पर ही रहते थे, और सारा दिन बस उनकी नशे चलते थे, शराब चलती थी, और पूरी तरह से वो एक तरह के फ़कीर बन चुके थे, जिसकी वजह से हमारे घर के हालात और भी ज़्यादा बदतर हो गए। लोगों के मसले हल हो रहे थे लेकिन हमारी फैमिली कंडीशन दिन प्रतिदिन डाउन जा रही थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के साथ इतना हद तक डिस्प्यूट बढ़ गया कि हमारा जो है डाइवोर्स हो गया। तो जब हमारा डाइवोर्स हुआ उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, और मेरे को 2 मंथ्स की मुझे प्रेगनेंसी थी। जब हम रात को सोते थे हम ये बोल के सोते थे कि काश ऐसा हो कि सुबह हमारी आंख ही ना खुले, कि हम पूरा जो फैमिली हमारी डेड हो जाए। इस तरह के हमारे अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि बस लाइफ फिनिश है, कि अब कुछ नहीं होगा, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। मेरा जो छोटा ब्रदर है वो जो है उसको शैतान ने इस तरह कर दिया था कि वो मंदबुद्धि था। जब उसका जन्म हुआ उसके बाद जब वो ग्रोथ करी उसने, तो उसका जो माइंड था वो बहुत स्लो वर्क करा। उसने बहुत धीरे धीरे चलना सीखा, धीरे धीरे बैठना, हर काम उसने जो है लेट करा। तो अब मेरी लाइफ इस तरह ख़राब हो चुकी है। मेरा जो छोटा ब्रदर है वो गलत संगति में, उससे छोटा मंदबुद्धि, पापा पूरी तरह नशों में और फ़कीर बन चुके, और मम्मी पूरी तरह डिप्रेशन में, मतलब पूरी फैमिली टोटली जो है वो ख़त्म थी। और हमें ऐसा लगता था कि हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, हमें नहीं पता था हम कब मर जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा जो है घर जहाँ हम रहते थे वो घर बिक गया, फाइनेंशियली लॉस होने स्टार्ट हो गए, वो घर बिक गया। हमारे पास जो व्हीकल्स थे, गाड़ी, स्कूटर, एक्टिवा, वो सारी चीज़ें बिक गई। जो गोल्ड बनाया था पापा ने सारा टोटली बिक गया, और हम रोड पे आ गए और पूरी तरह से फिनिश थे। और रिलेटिव्स ने तो ये भी पूछना छोड़ दिया था कि तुम लोग जिंदा भी हो या मर चुके हो। इस तरह मेरी लाइफ जो है पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी, और कहीं ना कहीं ये उन्हीं चीज़ों का रिजल्ट था जो हमारे घर पे जो वो धूना लगता था, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जो है वो चढ़ाया जाता था। कई बार पापा अपना खुद का ब्लड देकर वहाँ पे चढ़ाते थे। तो जैसे कि जब हम अपना ब्लड देंगे तो वो ऑब्वियस बात है कि वो चीज़ें जो है वो फॉलो करती हैं। तो वही चीज़ें होनी स्टार्ट हो चुकी थी, और वहाँ पे वो शराब भी चढ़ती थी, ब्लड भी चढ़ता था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करनी शुरू हो गई। मैंने जैसे आपको बताया कि उस टाइम मैं डाइवोर्स हो चुका था और मैं प्रेग्नेंट थी, और 2 मंथ की मेरी प्रेगनेंसी थी। तो आपको पता है वो जो टाइम होता है एक लेडीज़ के लिए वो बहुत इमोशनल होता है। उस टाइम पे एक हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे साथ नहीं था। मेरे साथ एक्चुअली कोई भी नहीं था, क्योंकि मम्मा पापा थे लेकिन वो खुद इतने परेशान थे, मुझे किसी का सहारा नहीं था। और मेरे माइंड में हर टाइम यही थॉट आता था कि मैं अपने बच्चे को गिरा दूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा अगर हस्बैंड ही मेरे साथ नहीं है तो मैं अपने बेबी को भी क्या करूँगी। और मैंने उसको गिराने के लिए मेडिसिन तक खाई, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जो होती हैं वो खाई कि मैं मतलब कि मुझे नहीं चाहिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जब वो चीज़ें खाई, मैंने एक किट खाई, किट आती है जिससे बेबी का वो हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। वो पूरी की पूरी मैंने किट खाई कि मुझे वो हो जाए, और ऐसा हो भी गया। जैसे मुझे नेक्स्ट मंथ जब ब्लीडिंग हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मैं क्लियर हूँ, शायद अब प्रेगनेंसी नहीं है। और मैं हर टाइम रोती रहती थी, दिन रात रोती रहती थी कि अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो वो क्यों हमारे हालातों को देखता नहीं,
क्यों वो हमें देखता नहीं, लेकिन हुआ क्या कि परमेश्वर ने उस बच्चे को जाने नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब 2 महीने बाद मैंने दोबारा अपना जो है टेस्ट रिपोर्ट करवाई, क्योंकि पेट निकलना स्टार्ट हो जाता है जब 4th-5th मंथ होता है, तो मुझे ऐसा लगा था शायद वो मिसकैरेज हो चुका है। लेकिन जब मैंने चेकिंग करवाई दोबारा, तो वो बेबी पूरी तरह से बन चुका था। डॉक्टर्स कहते हैं पूरी तरह ठीक है, नॉर्मल है। मैं फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि मैं इसको कैसे पालूंगी, किस तरह मैं इसका ख्याल रखूंगी, कि हम पहले ही हमारा फैमिली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, एक और नया जो बच्चा आ रहा है उसको कैसे परवरिश देंगे। तो इस तरह से हर टाइम टेंशन में और हर टाइम डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहने के कारण मैं पूरी तरह से बीमार रही। 8 मंथ्स मैंने बहुत बीमार रहकर काटे, और 8th मंथ में जो है मेरी जब रिपोर्ट करवाई गई तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपका जो बेबी है पेट में, इसको किडनी प्रॉब्लम है, तो आप इसको अबॉर्ट करवा दो, और नहीं करवाओगे तो इसको जैसे ही ये पैदा होएगा उसके बाद इसका हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को वॉशरूम करने में भी दिक्कत आएगी। तो ये जब ये चीज़ें हुई, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी लाइफ फिनिश कर दूं, कि कुछ रह ही नहीं गया है, कि अब जो बेबी आने वाला था, एक होप थी, वो भी कह रहे हैं कि इसका कोई चांस नहीं है बचने का। तो उन्हीं दिनों में क्या हुआ, जब हम इतने ज़्यादा टेंशन में थे और मैं दिन रात रोती थी, पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, टोटली लाइफ जो है वो इस तरह ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई। मेरी मैरिड लाइफ फिनिश हो चुकी थी। मेरे पापा पूरी तरह जो है नशों में जा चुके थे, पूरी तरह से घर खराब हो चुका था, कोई होप नहीं थी। तो प्रोफेट जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके घर में विचक्राफ्ट कर दिया था किसी ने, आपके पापा जो थे वो फ़कीर बन चुके थे, आपके घर में ब्लड आता था, आपकी जो मैरिड लाइफ थी वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी, आप पूरा परिवार सोच रहे थे कि हम ख़त्म हो जाएं, हम मर जाएं। हम जानना चाहते हैं फिर आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला, कैसे आप चर्च गए, आपके मन में कैसे आया कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपका उद्धार कर सकता है। हमारे एक नॉन में वो हमारे एज अ ड्राइवर ही थे। जैसे हमने कहीं जाना होता था तो हम उनको बोल देते थे कि हमारी कार आप ड्राइव कर लो। तो वो खामरा चर्च के विश्वासी थे, अच्छे बिलीवर थे। तो उन्होंने 2-3 बार हमें बोला कि, क्योंकि उन्होंने हमारी कंडीशन देख रखी थी, हम उनको लेके जाते थे। जैसे हमने कोई हमें बताता था आप उस जगह पे जाओ, तो हम उनको लेके जाते थे कि हम उस जगह पे जा रहे हैं, अन्य जगह पे जा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये लोग कितना तांत्रिकों में और बाबाओं के पास जा रहे हैं और कितने परेशान हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि आप एक बार चर्च जाके देखो, आप इतने इतने पैसे लगा के कितने स्थानों में जा रहे हैं, तो क्यों ना आप एक बार चर्च चलो। उन्होंने एक बार बोला, हमने इग्नोर करा। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने वीडियो के पहले देखा होगा एक ऐसी अद्भुत गवाही, जिस गवाही को सुनकर आपके मन में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि मेरे प्रियो, इस गवाही को आपने देखा होगा कि कैसे एक ब्राह्मण परिवार की लड़की, यानी कि एक ब्राह्मण जो हिंदू देवी देवताओं के पुजारी थे, उसकी बेटी, ब्राह्मण परिवार की बेटी कैसे हिंदू धर्म को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह की दीवानी हो गई। दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि मैं लोगों के जीवन को बदल देता हूँ, लोगों के मन को परिवर्तन करता हूँ, ताकि लोग अपने जीवन में अंधविश्वास से, पाखंडवाद से और तरह तरह की चीज़ों से दूर हटें और प्रभु के और सच्चे परमेश्वर की उपासना करें। दोस्तों, उस बहन की आपने गवाही तो सुना होगा। उसने अपनी सारी बीती हुई बातें, यानी कि उस बहन के ब्लड जाता था, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें उसके जीवन में आई, और उनके यानी कि फिर वो बहन प्रभु के कामों को अपने जीवन में बढ़ाने लगी। प्रभु उसको बहुत सारी मुसीबतों से आज़ाद किया। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे उस बहन के जीवन को बदल के रख दिया है प्रभु ने, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन को भी प्रभु बदल के रख सकता है। बस आपको विश्वास और श्रद्धा और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन में व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, विश्वास वो चीज़ है जो अंधे को पहाड़ लांघने में मदद करती है, और अंधे को पहाड़ रास्ते दिखाई देते हैं,
क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है विश्वास और आशा और श्रद्धा ही लोगों के जीवन को बदल सकता है, लोगों के मन को परिवर्तन कर सकता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।